इस वीडियो में मैं आपको एक कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के इलाज से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। किसी भी स्टेज का कैंसर हो, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हुआ हो, यदि आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको उम्मीद से बहुत अधिक सफलता मिलेगी, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये जो विधियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आयुर्वेद चिकित्सा के जो 8 अंग हैं उनके फर्स्ट जो 3 सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं, 3 अंग हैं, उस पर आधारित है। आयुर्वेद की कोई भी दवा या कोई भी होम रेमेडी, घरेलू दवाएं या फिर प्रकृति से जो नेचुरल अवस्था में दवाएं आती हैं तब तक शरीर में असर नहीं करती जब तक बॉडी को अंदर से शुद्ध न कर दिया जाए। वो करती भी हैं तो उनकी जो पोटेंसी होती है वो 50% हमेशा कम रहती है। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है इस चिकित्सा का वो आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपी पर आधारित है, आयुर्वेदिक बॉडी की जो क्लेंजिंग टेक्निक पर आधारित है, शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया पर आधारित है। और जो दूसरा इसका पार्ट है वो आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी, जब हम शरीर की बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं तो उसे इम्यूनोथेरेपी बोला जाता है, उस पर आधारित है। और तीसरा जो पार्ट है ट्रीटमेंट का वो कैंसर हीलिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसी दवाएं, ऐसे घरेलू उपचार जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी स्टेज का कैंसर हो, किसी भी अंग का हो, यदि आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो 21 दिन का है बेस्ट रिजल्ट के लिए। यदि आपको बेस्ट परिणाम चाहिए तो 21 दिनों तक आपको फॉलो करना है। 7 डेज का ईच साइकिल है, सेकेंड साइकिल देन थर्ड साइकिल 21 डेज। यदि आप नहीं कर सकते 21 डेज तो 5 दिनों के 3 साइकिल आपको फॉलो करने, 5 डेज 5 डेज 5 डेज 15 डेज का साइकिल फॉलो करना है। यदि आप किसी कारणवश वो 15 दिन का भी नहीं कर पाते हो तो आपको 3 दिनों के साइकिल फॉलो करने हैं, 3 + 3 + 3 9 डेज का साइकिल फॉलो करना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ कि यदि आप 9 डेज तक इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो बुरा परिणाम तो हो ही नहीं सकता, इसका गुड रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। यदि आप 15 डेज तक का पैटर्न फॉलो करते हो, 5 डेज का साइकिल फॉलो करते हो तो उसमें बेटर रिजल्ट आएंगे। और यदि आप 21 डे का साइकिल फॉलो करते हो तो जितनी आपने उम्मीद नहीं करी और जिस डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उसको भी जितनी उम्मीद नहीं है उससे भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मैंने बताया है कि डिटॉक्स थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी और रेजुवेनेटिव थेरेपी है, और तीसरा पार्ट कैंसर हीलिंग से जुड़ा हुआ है। क्या है पार्ट? पहला प्रोसेस डिटॉक्स से शुरू करना है हमें। आपको फर्स्ट 7 डेज या फर्स्ट 5 डेज या फिर फर्स्ट 3 डेज बॉडी को सिर्फ क्लेंज करना है। और बॉडी को क्लीन करने के लिए यदि फलों में हम बात करें तो जो ऑरेंज है, मौसमी का जूस है, संतरे का फल है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हालांकि बॉडी को डिटॉक्स करने की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे अन्य भी गुण हैं, जैसे इससे अच्छा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इससे अच्छा कोई बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भी नहीं है, वो उसके फैक्टर्स अलग हैं। लेकिन यहाँ पर मैं संतरे को एक डिटॉक्सीफाई, जो शरीर के मतलब गंदगी को बाहर करे, उस फल के रूप में प्रयोग करेंगे। तो सुबह उठ करके 9 बजे के आसपास आपको सबसे पहले 1 गिलास संतरे का जूस पीना है। जब आपने जूस पी लिया, यदि आपको मान ली कोई दिक्कत हो रही, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम कई लोगों को हो जाती है, तो आप 1 गिलास जूस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आधा गिलास जूस कर दो, आधा गिलास पानी कर दो। आधे घंटे बाद फिर आधा गिलास जो बचा हुआ जूस है उसको पानी के साथ ले लो। इस तरीके से 1 गिलास जूस पीना ही पीना है। 1 घंटे बाद आप जो अगला जूस पियोगे वो बॉडी को रिजुविनेट करता है, इम्यूनिटी देता है, अंदर से बॉडी को शक्ति देता है। और आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी एक कहावत सुनी हुई होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, कि एक एप्पल का सेवन करा जाए तो शायद जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा हमें। एप्पल के कितने आयुर्वेदिक पक्ष से मैं यदि बेनिफिट्स आपको बताऊं या मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर से जो रिसर्चेज हुई हैं तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ यदि आप उस संदर्भ में कोई रिसर्च करना चाहते हो तो गूगल पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, या कभी मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बता दूंगा। बस यहाँ आपको जानना है कि एप्पल एक पावरफुल रेजुविनेटिव है। फिर आपको 1 गिलास एप्पल का जूस लेना है। फिर 1 घंटे बाद आपको
हीलिंग जूस लेना है एंड दैट इज ऑफ कैरेट। आप 1 गिलास कैरेट का जूस पिएंगे। मॉर्निंग में 3 साइकिल होगी, मान लीजिए 9 बजे आपने ले लिया, फिर 10 बजे ले लिया, फिर 11 बजे ले लिया, 3 जूस ले लिए। 1 आधे घंटे रेस्ट करो, शाम को भी यही प्रोसेस रिपीट करो मिनिमम 3 डेज, बेटर रिजल्ट के लिए 5 डेज और बेस्ट रिजल्ट के लिए 7 डेज। जब ये 7 दिन इस प्रक्रिया में गुजरेंगे, 5 दिन इस प्रोसेस से गुजरेंगे, 3 दिन इस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो जो 1 महीने में अच्छे से अच्छी डिटॉक्स थेरेपी लेने के बाद भी बॉडी की क्लेंजिंग नहीं होती है, वो मात्र 3 दिन में होती है, 5 दिन में होती है, 7 दिन में बहुत अधिक हो जाएगी और आपकी खुद बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है कैंसर से लड़ने की, वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब आता है इसी ट्रीटमेंट का सेकंड साइकिल या सेकंड पीरियड या सेकंड फेज। उसमें क्या करना है, जो आपने जिन फलों का जूस अभी पिया है और 2 टाइम पिया है, अब उसको डिवाइड कर दीजिए। मॉर्निंग में ऑरेंज का जूस लेना है, फिर एप्पल का जूस लेना है, फिर उसके बाद कैरेट का जूस लेना है और इवनिंग में इन्हीं फलों को खाना है शाम के समय। 1 कटोरा खाओ, 2 कटोरा खाओ, कोई लिमिट नहीं है। ऑरेंज खा लो, देन एप्पल 1-2 खा लो, देन 1, 2, 3, 4 जितनी गाजर खा सकते हो गाजर खा लो। 7 डेज तक, 5 डेज तक, 3 डेज तक जो आपकी सुविधा है, इस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। इससे बॉडी और बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, प्लस लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई रहेगी और इधर रिजुविनेशन का जो गहरा प्रोसेस है वो भी चल रहा है, हीलिंग भी चल रही है, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। 3rd फेज में आपको आकर के क्या करना है, नॉर्मल डाइट की तरफ जाना है। अभी जूस लेते थे, फल लिया, अब आपको आहार लेना है, सीरियल्स लेने हैं, अनाज लेने हैं, तो क्या कर दो कि 2 बार जूस कर दो दिन में। एप्पल का, ऑरेंज का जो लेते थे 2 बार वो ले लिया, 2 बार फल ले लिए और 1 या 2 बार रोटी ले ली। रोटी किसकी लेनी चाहिए आपको, या तो मल्टीग्रेन हो। मल्टीग्रेन हेल्दी तो है लेकिन हीलिंग नहीं है, मतलब कैंसर से लड़ने में मदद नहीं करेगी डायरेक्टली आपकी, बस ये है कि नुकसान नहीं करेगी कोई। लेकिन यदि आपको श्री धान्य की रोटी मिले, मिलेट की, ज्वार की, बाजरे की रोटी, तो इनकी मिक्स ब्रेड बनवाइए। ये कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करती है। ये वो रोटी है जिसको खाने से कैंसर से लड़ने की ताकत आती है। ये वो रोटी है जो कैंसर के रोग को मिटा सकती है। तो मिलेट की ब्रेड लो और उसमें साथ में सब्जी कौन सी ले लो, जैसे कैबेज, बंद गोभी ले लिया, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी ले लिया आपने, या फिर आपने कैरेट, गाजर की सब्जी ले ली, या फिर रेडिश, मूली की आपने सब्जी ले ली। ये कैसे लेने चाहिए, इनको बॉईल करके, इनमें ज़्यादा मसाले ना डालो, बहुत ज़्यादा तेल ना डालो, बॉईल कर लो। और यदि बहुत ज़्यादा मतलब मन कर रहा आपका ऑयल वगैरह ऐड करने का, तो थोड़ा सा आप फ्लैक्स सीड ऑयल ले सकते हो, अलसी का तेल उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो अपने आप में अगेन एक मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से ऑयल्स कैंसर पेशेंट्स को खाने चाहिए। तो अगली वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा उससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ बता सकता हूँ इतना कि फ्लैक्सीड ऑयल भी कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी जस्ट आपको बताया है, वो 3 फेजेस में है, 3 पीरियड्स में है, 3 साइकिल में है। पहला जूस साइकिल है, दूसरा जूस और फ्रूट साइकिल है, तीसरा साइकिल जो है उसमें जूस भी है, फ्रूट भी है और डाइट भी है। यदि आप 21 डे तक इसको फॉलो करोगे तो जितनी आपने एक्सपेक्टेशंस करी, जितनी दवाएं खा करके आपको जो लाभ नहीं हुआ, उससे कई गुना लाभ आपको मिलेगा। अब बात आती है कि क्या ये अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा है, तो नहीं है। संपूर्ण चिकित्सा जब आप आयुर्वेद से करोगे तो कभी निराश नहीं होगे कैंसर के इलाज में। मैं आपको ये रिटर्न दे सकता हूँ, आश्वासन के साथ कह सकता हूँ। और आयुर्वेदिक चिकित्सा का, संपूर्ण चिकित्सा का, होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पहले अपनी प्रकृति और उसमें आई विकृति, बॉडी टाइप को चेक करवाओ और उसमें क्या डिस्टर्बेंसेस हैं जिसकी वजह से सब बीमारियां हुई हैं। जब आपकी बॉडी की प्रकृति और विकृति का ज्ञान, पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी परीक्षण के द्वारा हो जाता है, फिर मेडिसिन और इफेक्टिवली बनाई जा सकती हैं आपके लिए टेलर मेड सोल्यूशंस होते हैं। टेलर मेड समझ गए ना कि एक तो ट्रीटमेंट है वन साइज फिट ऑल, जैसे मार्केट में कपड़े मिलते हैं, एक ऐसा साइज है जो सबको पहनाना हमें, दूसरा होता है आप जाते हो अपने नाप के कपड़े सिलवाते हो। तो आपकी बॉडी टाइप, आपकी बॉडी में विकृति, उसको दिमाग में रखते हुए जब कोई डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर दवा देता है तो वो बहुत ज़्यादा असर करती है। और कैंसर ट्रीटमेंट में
आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंग जो मैंने डिस्कवर करे हैं, जो मैं चाहता हूँ दुनिया समझे, जाने, जिनको फॉलो करे, वो है फर्स्ट उसका स्टेप है आयुर्वेदिक डिटॉक्स थेरेपी, आयुर्वेदिक मेटाबॉलिक थेरेपी, आयुर्वेदिक इम्यूनोथेरेपी, देन आयुर्वेदिक हर्बल थेरेपी, देन आयुर्वेदिक योगा थेरेपी, देन आयुर्वेदिक मेंटल थेरेपी एंड देन आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल थेरेपी। 8 अंग हैं इसके। जब संपूर्णता के साथ आप ट्रीटमेंट लेते हो, होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेते हो, तो बहुत ज़्यादा परिणाम आते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि जो मैंने डिटॉक्स के प्रोसेस बताए हैं, जो हीलिंग के प्रोसेस बताए हैं, जो रेजुविनेशन के प्रोसेस बताए हैं इम्यूनोथेरेपी के, कि क्या वही सब कुछ है? नहीं, ये वो होम रेमेडीज हैं जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सहायता के भी घर में कर सकता है। जब इन्हीं चीज़ों को हम आयुर्वेद की दवाओं के स्तर पर लेकर के जाते हैं तो इनका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने आयुर्वेद के बहुत सारे जो रेजुविनेटिव्स हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो किसी डॉक्टर की सुपरविज़न में लेने चाहिए, उनकी चर्चा नहीं करी है। जब आप डॉक्टर से लोगे, सुपरविज़न में लोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यहाँ पर होम रेमेडी के लेवल पे घरेलू आयुर्वेदिक उपचार के रूप में आप क्या कर सकते हो, उसकी मैंने जानकारी दी है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप ये जान जाओगे कि कैंसर की बीमारी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, हमारे शरीर की जो नेचुरल हेल्दी स्टेट है उसमें कोई विकृति आने से होती है, तो कैंसर की बीमारी से आप डरना बंद कर दोगे और कैंसर को आप कंफर्टेबली, बहुत विश्वास के साथ, आराम के साथ वैसे ही ट्रीट करना सीख जाओगे जैसे किसी अन्य बीमारी को ट्रीट करते हो। तो कैंसर का मतलब कभी भी भय की बात नहीं होनी चाहिए, कभी भी मौत का सिनोनिमस पर्यायवाची नहीं बनना चाहिए। और यही मेरा एफर्ट है। मैंने एक वीडियो नहीं बनाई है, 50 वीडियोस में 50 ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं। अपनी इंडिया के लिए मैंने हिंदी में बोला है और ग्लोबल पूरी दुनिया में लोग इस बीमारी से लड़ सकें, इसके लिए मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई हैं। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमारा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है हैप्पी लाइफ टीवी, वहाँ पर जाकर के कैंसर ट्रीटमेंट की ये सारी वीडियोस जो आप यहाँ हिंदी में सुन रहे हो, वो सारी की सारी वीडियोस इंग्लिश में अवेलेबल है वहाँ पे भी जाके आप सुन सकते हो। और विस्तार में समझना है कि जो हैप्पी लाइफ मिशन की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट का, जिसमें डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट टीम भी है, प्लस एक विज़न है मेरा जो मैंने इवॉल्व किया है, जो जिसके थ्रू मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या किस और मेथडोलॉजी में क्या क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ सकते हो। वहाँ जो मैंने आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, जो चिकित्सा जिनके द्वारा करी जाती है, वो किस प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे, उसकी भी पर्याप्त जानकारी दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।